आप में से जो भी लाइव कनेक्ट है, प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ फाइन। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है भाई। चलिए जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि क्या है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण से तत्सम तद्भव शब्द और शब्दों की उत्पत्ति, इस टॉपिक को करेंगे। इसके अलावा एक को टॉपिक करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। तो चलिए भाई जल्दी से जो भी लाइव है फटाफट कनेक्ट हो हमारे साथ, और ताकि शुरू कर सकें आज का हमारा सेशन। और इससे पहले भाई कल हमने कितने टॉपिक हो गए हैं हमारे, ये 10वां टॉपिक है। कौन सा है भाई, देखिए 10वां टॉपिक है। इससे पहले हमने 9 टॉपिक कर लिए हैं। कल हमने किया था काल और कारक। आज हम करेंगे तद्भव तत्सम शब्द और शब्दों की उत्पत्ति। इसके अलावा एक टॉपिक करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, तद्भव। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक ली है, जो कि बिल्कुल ये लगा लीजिए 2025 से लेके और 2000 ये लगा लीजिए 13 तक जितने भी एग्जाम हुए ना टीचिंग के, उनमें आज तक जितने क्वेश्चन आए भाई वो इसमें कवर करेंगे। तो ये है भाई फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है भाई, सॉरी तद्भव शब्द है। तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा है, बच्चा है, वायु है, कार्य है, राजा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, हमें क्या बताना है, तद्भव शब्द बताना है। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल फाइन मोनिका जी, आप कैसे हैं बताइए। इसका जो आंसर है देखिए क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, डी नहीं आएगा, राजा नहीं आएगा, है ना। तद्भव बताना है, तद्भव। ओके, राजा जो है वो तत्सम है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बच्चा। क्या आएगा, बच्चा। बच्चा कैसा है, तद्भव है। लीजिए देखिए इनके बिल्कुल क्लियर कट बता रखे हैं। बच्चे को तत्सम में क्या बोलेंगे, वत्स बोलेंगे। ठीक है, और वायु को क्या बोलेंगे, बयार। और कार्य को क्या बोलेंगे भाई, काज। और राय, राजा को क्या बोलेंगे भाई, है ना। ये देखिए बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट मेंशन है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में रक्षण का तद्भव है। हमें क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो बताइए इसका जो तद्भव है क्या होगा, किसका भाई, रक्षण का। उठाना होगा, धरना होगा, रखना होगा, या धारण करना होगा। तो रक्षण, रक्षण का क्या आएगा बताइए। ठीक है, चलिए भाई इसका जो आंसर है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है डीएसएसबी के पेपर में, पीजीटी में। तो रक्षण, रक्षण का क्या आएगा भाई, रखना आएगा। क्या आएगा, रखना। ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, रखना। बिल्कुल वही मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए देखिए, उठाना, उठाना का क्या होगा, उत्थान होगा। और धरना का क्या होगा, धरण होगा। रखना का क्या होगा, रक्षण होगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज पीआरटी में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। हमें क्या बताना है, तत्सम शब्द नहीं है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए कास्ट, ऑप्शन बी कुपुत्र, ऑप्शन सी कुष्ठ, ऑप्शन डी कोयल। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी। सी बता रहे, अच्छा सी उसका बताया था मोनिका जी। ठीक है, चलिए इनमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, उसका जो आंसर है क्या आएगा, कोयल। बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कोयल आएगा। कोयल तत्सम शब्द नहीं है। कोयल का क्या होगा, कोयला होगा। क्या होगा, कोकिला, सॉरी क्या होगा, कोकिला होगा। क्या होगा, कोकिला, कोयल का, है ना। ये तद्भव है और ये तत्सम है यहाँ पे सभी। और काष्ठ देखिए कैसे लिखा जाता है, कुपुत्र को क्या बोलते हैं, कुपुत्र। और कुष्ठ को क्या बोलते हैं, कोष्ठ। तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, 2023 में पूछा है केवीएस में, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। क्या बताना है, असंगत। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए फटाफट बताओ भाई। विद्युत का बिजली सही है, होलिका का होली, और ऑप्शन डी है भाई सीख का शिक्षा, और ऑप्शन ए है अज्ञ का आगम, आगम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी बता रहे हैं। बिल्कुल भाई डी, डी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, असंगत है। क्या है भाई, असंगत, है ना। श्योर, ऑप्शन डी सीख का भाई क्या है, शिक्षा। ठीक है, ये दे रखा, उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है, उल्टा दे रखा है। ठीक है, पहले क्या आना चाहिए देखो, तत्सम, फिर क्या आना चाहिए, तद्भव। यहाँ पे उल्टा दे रखा है। पहले क्या दे दिया,
सॉरी पहले क्या दे दिया तद्भव और उधर क्या दे रखा है तत्सम, जबकि यहाँ पे क्या है देखो इसके हिसाब से आना चाहिए था, पहले तत्सम फिर तद्भव। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए शिक्षा कैसा है, तत्सम है, और तद्भव क्या होगा इसका, सीख होगा। ओके बिल्कुल करेक्ट है मोनिका जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई फिफ्थ क्वेश्चन, तद्भव शब्द का उदाहरण बताना है। फिफ्थ बताइए, तत्सम शब्द का तद्भव शब्द का उदाहरण बताना है भाई। दंत होगा, ग्रामीण होगा, खंबा होगा, गृहिणी होगा। तद्भव शब्द का उदाहरण तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या होगा। ठीक है अच्छे से देखिए, और जो संस्कृत का नहीं लग रहा उसको देखते हुए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल मोनिका जी बिल्कुल सी होगा। क्या होगा, सी, खंबा होगा, है ना। खंबा क्या है भाई, तद्भव शब्द है। और इसका जो तत्सम होगा, देखिए खंबा का आपको पता होना चाहिए क्या होगा, स्तंभ होता है। क्या होता है, स्तंभ होता है, ये भी ध्यान रखिए। एक के साथ साथ दोनों चीजों का पता होना चाहिए। तत्सम शब्द का उदाहरण है भाई, बताइए इनमें से तत्सम का उदाहरण कौन सा है। बिल्कुल स्पष्ट आपको ना वो देखना है संस्कृत का शब्द कौन सा लग रहा है। ठीक है इनमें से देखो ध्यान से कौन सा लग रहा है आपको संस्कृत का। ठीक है उसके हिसाब से, और जो संयुक्त व्यंजन है ना, जितने भी संयुक्त व्यंजन है वो सब किस में आएंगे, तत्सम में आएंगे। तो इसका आंसर बिल्कुल मोनिका जी, सुमन जी गुड मॉर्निंग, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। दोनों का करेक्ट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए इसके अलावा जो शीर है इसका जो होगा खीर होगा। क्या होगा, खीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है यानी कि हमें क्या बताना है, जो संस्कृत का नहीं है उसको देखिएगा। इनमें से कौन सा नहीं है, अभी करके आए हैं, क्या आएगा इसका आंसर, सेवंथ का डी। ओके वेरी गुड मोनिका, सेवंथ का क्या आएगा, डी, बिल्कुल करेक्ट बताया सुमन जी। खंबा होगा, खंबा का क्या होगा, स्तंभ होगा। क्या होगा, स्तंभ, ये अभी पढ़ा था हमने। देखिए स्तंभ, खंबा, है ना। इधर तत्सम और इधर क्या दे रखे हैं, तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत बताना है भाई। क्या बताना है, असंगत। तो बताइए इनमें से कौन सा असंगत है, अमोल, अमूल्य। पहले क्या देखना है भाई, तत्सम आए, पहले क्या आए तत्सम, फिर क्या आए तद्भव। कर्ण का कान होगा, आमर का आम होगा, अध का आधा होगा। तो इसका जो आंसर है क्या होगा, ओके ए, वेरी गुड भाई सुमन, नाइस। ठीक है यहाँ उल्टा दे रखा है। ठीक है ओके, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अमूल और अमूल्य आना था। ठीक है उल्टा दे रखा है, पहले क्या दे दिया, देखिए पहले क्या दे दिया, पहले दे दिया हमें तद्भव, और फिर ये क्या है इसका तत्सम, उल्टा दे रखा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन है ए रहेगा भाई, ऑप्शन ए। कर्ण का कान होता है, आमर का आम होता है, अध का आधा होता है, बिल्कुल करेक्ट है सारे के सारे। ये देखो भाई यही क्वेश्चन है ना, ईएमआरएस में भी पूछा गया और केवीएस में भी पूछा गया है। तो इसका जवाब दीजिए, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। किसका बताना है, तत्सम और नाइन्थ का क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नाइन्थ का क्या बता रहे हो भाई, डिसेंट जेट, नमस्ते भाई नमस्ते। चलिए इसका नाइन्थ का बताओ भाई क्या आएगा आंसर। ठीक है तत्सम और तद्भव का असंगत युग्म बताना है, बी, वेरी गुड भाई सुमन जी, मोनिका जी, दोनों का बिल्कुल भाई डिसेंट जेट। इसका आंसर क्या आएगा, माथा और मस्तक उल्टे दे रखे हैं। ठीक है यहाँ पे क्या आना चाहिए था, सेम। देखो पहले तत्सम, तत्सम कौन सा है, मस्तक है, और तद्भव कौन सा है, माथा है। तो इस वजह से ये उल्टे दे रखे हैं, और हमें पहले क्या बताना था, तत्सम और फिर तद्भव, तो ये उल्टे लिख रखे हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नो डाउट ऑप्शन है बी रहेगा भाई। क्या रहेगा, बी, बिल्कुल करेक्ट है। एक मिनट भाई, ठीक है जस्ट 1 मिनट, ये देखिए। ठीक है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है देखिए 10th क्वेश्चन, तत्सम शब्द है भाई, तत्सम शब्द बताना है हमें। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, देखिए संस्कृत का कौन सा लग रहा है आपको, खेत है, ग्रंथि है, घी है, खीर है, बताओ भाई क्या आएगा 10th का। ओके बी, बिल्कुल सुमन जी, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, ग्रंथि। क्या है, ग्रंथि, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है, संस्कृत का है ना, तत्सम है, तत्सम। ओके बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए यहाँ पे जो दे रखे हैं ना, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। खेत को क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है और ग्रंथि का क्या होता है, गांठ होता है, ये भी ध्यान रखना। और शीर का क्या होता है, खीर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
तत्सम तद्भव का संगत मेल है, क्या है भाई, देखिए संगत मेल बताना है। संगत, पहले असंगत पूछे जाते थे, यहाँ हमें संगत बताना है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, चलिए दीजिए जवाब, वेरी गुड। ठीक है, तत्सम तद्भव का संगत मेल इनमें से कौन सा है भाई, जवाब दीजिए फटाफट। ऑप्शन सी मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। ओके, नेक्स्ट है, देखो भाई यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है, तत्सम कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में सीधे आए हों और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की बात हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तत्सम। और तद्भव जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं परंतु वर्तमान में इनका भ्रंश रूप हो गया है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे दही, दधी, दधी को क्या बोलते हैं, दही। पक्षी को क्या बोलते हैं, पक्षी, है ना। दुग्ध, दूध को क्या बोलते हैं, दूध बोलते हैं। ये है भाई यहाँ पे बिल्कुल साफ स्पष्ट बता रखा है, देखिए ये इनके दे रखे हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है, क्या बताना है, असंगत। ठीक है, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। उल्टा दे रखा है, पहले ये क्या है देखिए, ये तो इसका इसका क्या होगा, कोकिल, और तद्भव क्या होगा भाई, कोयल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। हमें पहले तत्सम बताना था, फिर तद्भव बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है भाई, क्या बताना है, असंगत। ओके, वेरी गुड मोनिका जी, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत बताइए। ठीक है, ए बता रहे हो, वेरी गुड सुमन जी, क्या बात है, तत्सम और तद्भव का असंगत। ओके, आधा अद, ओके ठीक है भाई, बिल्कुल। अब ये भी क्या दे रखे हैं, उल्टे दे रखे हैं, पहले क्या दे रखा है, पहले तद्भव दे रखा है फिर तत्सम दे रखा है, तो इसका आंसर नो डाउट, प्रवीण जी नमस्ते भाई, इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए। यहाँ पे पहले तो क्या दे दिया, देखिए पहले तद्भव दे दिया और फिर तत्सम दे दिया, हमें पहले तत्सम और फिर तद्भव बताना था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 13 रहेगा भाई। और ये क्वेश्चन देखो, EMRS में 2023 में, KVS में, PRT में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे देखिए, है ना, हो रहे हैं। नेक्स्ट है भाई 14th क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है भाई, क्या बताना है, बिल्कुल भाई, टाइम फिक्स है हमारे का। ठीक है, चलिए आइए, मैं कोशिश करती हूँ ये आ जाए, पर ये आता ही नहीं, इस वजह से लेट क्लास स्टार्ट करनी पड़ती है थोड़ा बहुत, लेकिन ये आता नहीं कई बारी, तो फिर इस वजह से थोड़ा अप डाउन होता है, लेकिन आज ये पहले ही आ गया। ठीक है, बताइए भाई, निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है, क्या बताना है, असंगत। तो इनमें से कौन सा है, ओके बताओ भाई, 14 का क्या है, ए बता रही है सुमन जी, बिल्कुल भाई 14 का क्या आएगा, ए आएगा, है ना, अंगूठा, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। लीजिए देखिए यहाँ पे तत्सम कौन सा है और तत्सम कौन सा है, उल्टे दे रखे थे। 15th क्वेश्चन है भाई, तत्सम तद्भव का असंगत मेल बताना है भाई, तत्सम तद्भव का असंगत मेल। तो इनमें से बताइए भाई कौन सा असंगत मेल है, 15 का जवाब दीजिए। 15 का डी बताया मोनिका ने, ओके क्या बात है मोनिका जी, बिल्कुल आपका ये टॉपिक बड़ा अच्छा तैयार है। क्या नाम है, सुमन जी, ओके बिल्कुल भाई मोनिका, 15 का क्या आएगा, डी आएगा, बिल्कुल प्रवीण जी, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा, बिल्कुल सही है। पहर का देखिए क्या होता है, ये जितने भी ऑप्शन दे रखे ना इनको भी ध्यान में रखो, पहर का पहर, निठुर का क्या होता है, निठुर, है ना, दुर्वा का क्या होता है, दूब होता है। ठीक है, उल्टे दे रखे थे, दृष्टि का क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से इन चारों को, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है, क्या बताना है, असंगत। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई। ठीक है सुमन जी, बिल्कुल 16 का डी बता रही हैं। चलिए भाई और बताओ फटाफट, देखिए 7 बच्चे लाइव हैं और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सिर्फ 2 या 3 बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल डी आएगा, प्रवीण जी सही बताया आपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है भाई? तत्सम, तद्भव, देशज और संकर। तो बताइए क्या कहा जाता है भाई उनको? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहा जाता है? बताइए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल देशद। मोनिका जी वेरी गुड, सबसे पहले मोनिका, आफ्टर दैट ओके भाई, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? देशद आएगा भाई। क्या आएगा? देशद। बिल्कुल सुमन जी, परवीन जी, देशद, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 18th। दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव बताना है भाई। क्या बताना है? सही, तत्सम और तद्भव बताना है। तो 18 का जवाब दीजिए। दिए गए शब्दों का सही, तत्सम और तद्भव ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए। डिसेंट जेड सी। ओके, चलिए परवीन जी, चलिए बताओ भाई इसका क्या आएगा? ओके, 18 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, ए बता रहे हो भाई। 18 का क्या आएगा? बिल्कुल ए आएगा, नो डाउट, बिल्कुल सही बताया। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा भाई। ओके, सही। लीजिए भाई नेक्स्ट 19 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करना है जो देशद का सही क्या है भाई? विकल्प है। हमें किसका बताना है? देशद का। तो बताइए इनमें से देशद का कौन सा है? फित्ता है, मजबूर है, उम्मीद है, या डोंगा है? ठीक है, जो साउंड वाले ना, आवाज वाले हैं, तो ध्यान रखना मोस्टली वही क्या होते हैं? देशद होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं? देशद होते हैं। तो 19 का डी। सबसे पहले किसने? सुमन, आफ्टर दैट मोनिका, बिल्कुल परवीन जी। इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल डी रहेगा, डोंगा। क्या आएगा? डोंगा। ठीक है, ज्यादातर जो होंगे। और डोंगा देशज है, जबकि अन्य विदेशी के शब्द हैं। देखिए, फित्ता, फित्ता किसका है? पुर्तगाल का। और मजबूर अरबी का। और उम्मीद, उम्मीद किसका है? फारसी का। ठीक है, 4 दे रखे हैं, हमें उसका चयन करना है जो देशज का सही है भाई। देशज देखिए कौन सा है जिसमें साउंड सी वो होगी। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा? 20 का डी। बिल्कुल भाई, है ना, आम चाल की लैंग्वेज यूज करते हैं। बिल्कुल भाई मोनिका जी, ठीक है। और ज्यादातर ना जो मतलब आवाज करते हैं ऐसे वाले दे रखे होंगे वर्ड। ठीक है, जैसे ऊपर क्या दे रखा था? डोंगा दे रखा था, है ना, तो इसी टाइप के। तो चलिए, झंझट। बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जन नेक्स्ट है भाई 21। हमें यहाँ पे भी क्या बताना है भाई? देशद बताना है। तो देशद देखिए कौन सा है? बिल्कुल इजी इजी है। सराय, आमदनी, खचाखच, खराब। तो 21 का सुमन ने बताया सी। परवीन जी सी। ओके, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, खचाखच। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का गलत, है ना, तत्सम और तत्सम ज्ञात करना है भाई। तत्सम, तद्भव ज्ञात करना है। गलत, गलत। ओके, क्या गलत? तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है भाई? ओके, 22 का सी। क्या बात है, वेरी गुड सुमन जी, नाइस। ठीक है, सुमन का अभी तक कोई गलत नहीं हुआ भाई। ठीक है, चलिए भाई प्रवीण जी का भी नहीं हुआ है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन है सी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोनों में क्या लगा रखा है? पहली चीज तो चंद्र बिंदु लगा रखा है ना, देखिए ज्यादातर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा एग्जैक्टली बिल्कुल मेंशन कर रखा है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट 23। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है? तो विदेशी शब्द नहीं है बताना है। तो कौन सा होगा भाई? बताइए। पहले वाला गलत हुआ था मोनिका जी। ठीक है, पहले वाला ही आपने गलत बताया था। ओके, मेरी मेमोरी पावर बहुत तेज है। ठीक है, बताइए हुआ था या नहीं हुआ था? आपने डी बताया था। ओके, और बताइए, चेक कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना? यस मैम, बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा? बी आएगा। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसका आंसर है ना बी आएगा, बी बी। ओके, बी आएगा। अब देखिए इसका आंसर क्या है? बी। ये क्या है? विदेशी शब्द नहीं है, ये क्या है? देसी शब्द है। कैसा है? देसी शब्द है। ओके, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फुगनी का अर्थ देखिए क्या होता है? फुगनी का अर्थ होता है पेड़ की शाखा का अग्रभाग। ठीक है, फुगनी, फुगनी क्या होती है? पेड़ की शाखा का अग्रभाग।
पटाखा कैसा है भाई, चीनी है। तौलिया कैसा है, पुर्तगाली है। ठीक है, तलाश कैसा है, तुर्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है भाई, तो हमें क्या बताना है, विदेशी। बिल्कुल साफ स्पष्ट है भाई, विदेशी बिल्कुल भाई होंगे। चलिए भाई बताइए, पेड़ की ऊंची शाखा को। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है, रेडियो है, पगड़ी है, कराटा है या सरसर है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके, ए बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, ए। बिल्कुल भाई, रेडियो आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, रेडियो आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात करना है भाई। क्या ज्ञात करना है, तत्सम और तद्भव ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। 24 का, अच्छा 24 का तो हो गया, ठीक है। और बताओ भाई। ओके, कंफ्यूज हो गए, कोई नहीं, ध्यान से देखिए और समझिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। अब सही युग्म बताना है, क्या बताना है, सही युग्म। तो कौन सा होगा, ठीक है, तत्सम और तद्भव का, इनमें से। ठीक है, बाकी गलत है, एक सही है, बी बताया। चलिए और बताइए, मोनिका जी डिसेंट जेट ए बता रहे हैं भाई। ठीक है, चलो भाई और बताओ। सुमन जी कहाँ गए, 25 का बताइए सुमन जी। ओके भाई, परवीन बी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, है ना। ईयत मतलब इतना होता है, क्या होता है, इतना होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा, डी। सही बताना था, ईयत मतलब इतना। 26, 2000, देखिए ये क्वेश्चन है ना, 2025 में और 2022 में रिपीट है ये क्वेश्चन। दिए गए शब्दों का सही तत्सम और तद्भव ज्ञात करना है भाई। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी फॉर दैट। घट, घड़ा, घट, घाट, घट, घटा और घटगी। तो क्या आएगा भाई, डी। ओके, डी बता रहे हो भाई, बताओ डी है। घी का ये होता है भाई, बताइए मोनिका जी, फिर से गलत हो गया। ठीक है, मोनिका ए। ओके, है ना, अब चेंज हो गया, लेकिन जो पहली बार बताया वो माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए, ए सही है। घट घड़ा होता है, क्या होता है, घड़ा होता है। नेक्स्ट, सही युग्म बताइए, इनमें से सही युग्म बताना है। क्या आएगा भाई, आंसर बताइए। गृहिणी, गरनी, गोम्य, है ना। क्या आएगा भाई, बताओ। डी पहले वाला है मैम, अच्छा जी, ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट टाइम देखती हूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, सही युग्म बताना है, इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, अब बताओ चलो। ठीक है, जल्दी दो। क्या हुआ, फटाफट जवाब दीजिए, ताकि नहीं तो तब तक तो मैं बता दूंगी भाई। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी ना है, चलिए जल्दी करो फटाफट। ओके, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, लीजिए। नेक्स्ट है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तो बताइए कौन सा युग्म सही है। तो बिल्कुल इजी है, इसका आंसर दो भाई। सुक्स का सत आएगा, सत का सात आएगा, शिक्षा का सीख आएगा, सर्व का सिंग आएगा, बी। बिल्कुल भाई, सुमन जी, मोनिका जी, परवीन जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। शिक्षा का क्या होता है, सीख होता है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे जो और गलत है ये देखो, सत्य का क्या होता है, सच होता है। सर्व का क्या होता है, साफ होता है। सूक्ष्म का क्या होता है, सूखा होता है। ठीक है, और चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। कि शब्द के सभी शब्द तत्सम है भाई, क्या है, सॉरी तद्भव है, तद्भव बताने हैं। तो किसके सभी हैं भाई, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 29 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन से शब्द समूह के सभी शब्द क्या है भाई, तद्भव है। ऑप्शन डी, 29 का डी। वेरी गुड भाई, 29 का डी सबका करेक्ट है। धीरज, डंडा और बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, करेक्ट है। ठीक है, इसमें ध्येय नहीं है। ठीक है, इसमें ये नहीं है, और इसमें क्या है भाई, द्विगुणा हो गया। तो ये क्या है भाई, और दंड हो गया, ये क्या है, तत्सम है। ठीक है भाई, इस प्रकार से देखिए। चलिए भाई नेक्स्ट, तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, तद्भव, तद्भव बताना है। क्या बताना है, तद्भव। तो जो संस्कृत का नहीं है वो देखो कौन सा नहीं है। ठीक है,
30 का जो क्वेश्चन है तद्भव शब्द बताना है। बी बिल्कुल भाई, है ना। चंद्र बिंदु भी आ गया, एक ये भी है। ज्यादातर जितने भी चंद्र बिंदु के होते हैं ना, मोस्टली, है ना, रियर में कोई एक एक दो अपवाद आते हैं, नो डाउट, लेकिन जितने भी चंद्र बिंदु वाले हैं वो किस में जाते हैं, तद्भव में जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर नो डाउट क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, संस्कृत में भी होते हैं पर एक दो में विवाद है। ठीक है, चलिए तद्भव से ये क्या है, सॉरी, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम कौन सा है संस्कृत का, देखो कौन सा है। इसका जो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। संस्कृत का कौन सा लगेगा, ऑप्शन ए सोल्टा, ऑप्शन बी परख, ऑप्शन सी थन, ऑप्शन डी चित्रकार। तो बताइए क्या आएगा भाई इसका आंसर। ओके, 31 का डी। वेरी गुड भाई मोनिका जी, क्या बात है, वेरी गुड, नाइस। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, चित्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है प्रति छाया का तद्भव रूप होगा। प्रति छाया का तद्भव रूप क्या होगा भाई, बताइए। शीतल होगा, सारा होगा, व्यक्तित्व होगा, या परछाई होगा। एनवीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बारी आया है, तो इसका जवाब दीजिए। ओके, 32 का डी बोल रहे हो, परछाई। बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी, मोनिका जी, सुमन जी। इसका आंसर क्या आएगा, परछाई आएगा। ओके, बिल्कुल करेक्ट है। सारा का क्या होता है, साय होता है। शीतल का शीतल, और तीर्थ का देखिए क्या होता है ना, तीर्थ होता है, बस लिखने का वो है ना। सही तत्सम तद्भव का युग्म बनाना है। पहले तत्सम फिर तद्भव होना चाहिए, ध्यान रखना। पहले तत्सम फिर तद्भव, वो युग्म देखना है। तो कौन सा है, इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताइए। 33 का जो आंसर है क्या आएगा, पहले हमें तत्सम फिर क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, तत्सम कौन सा है, ए। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ए। बिल्कुल भाई अमित, सी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ए। ओके, रज्जू रस्सी होती है, क्या होती है, रज्जू रस्सी। लीजिए भाई, देखिए यहाँ पे ना सकरा, इसका क्या दे रखा है, सरसों दे रखा है, जबकि क्या होगा, शक्कर होगा। ठीक है, और सावण दे रखा है, इसका क्या होगा, सुनार नहीं होगा, सावण होगा। ठीक है, लेपन दे रखा है, लेपन का लाज नहीं होगा, लीपना होगा। ओके, इस प्रकार से ये है भाई। ठीक है, जबरदस्त एंट्री ली है भाई, है ना। अमित जी लीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव बताना है भाई, तद्भव। ओके, संस्कृत के छोड़ दीजिए, बाकी देखिए कौन सा लग रहा है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। चलिए बताओ, है ना, इसका आंसर दीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है। ठीक है, संस्कृत को छोड़ के। ओके संदीप जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। तो क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी। बिल्कुल, जिन्होंने सी बताया, बिल्कुल मोनिका जी, दही। क्या होगा, दही, बिल्कुल करेक्ट है। दही को कैसे लिखा जाता है, ठीक है, देखिए संस्कृत में कैसे लिखा जाता है, तत्सम में, है ना। और फण को फणी, नाक को नासिका, नरम को, है ना, नरम। ये है भाई संस्कृत के। नृत्य का तद्भव रूप होगा। नृत्य संस्कृत का है, यानी कि तत्सम है, यानी कि तत्सम है। इसका हमें क्या बताना है, तद्भव। तो नृत्य का क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, नाच। ओके, वेरी गुड सुमन जी, मोनिका जी, बिल्कुल संदीप जी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, नाच आएगा, बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है भाई। तीर्थ है, नयन है, पक्षी है, पत्थर है। तो देखिए संस्कृत का छोड़ दीजिए, संस्कृत का कौन सा नहीं लग रहा, अभी पढ़ के आए हैं। 36 का क्या होगा भाई, सी बता रहे मोनिका जी। 36 का सी बता रहे हो, कमाल कर दिता तुसी हैं। हाँ भाई, है ना। इसका आंसर है ना, क्या आएगा, ए आएगा, ए। बिल्कुल अमित, क्या आएगा, ए आएगा। सुमन जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, गलत हुआ है भाई, देखिए प्रवीण जी, और ये गलत बता चुके हो संदीप जी। एक आप अपने नंबर काट लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का तत्सम रूप बताना है। गेहूं का क्या बताना है, तत्सम रूप। फसल होगा, अनाज होगा, आटा होगा, गोधूम होगा। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी कर दी। ओके, मैंने कब जल्दी की, आपने किया जल्दी, है ना, सोच समझ के जल्दी से ही जवाब देने हैं ये, इतनी भी जल्दी नहीं की। ठीक है, और बहुत छोटे छोटे हैं, इससे लेंथी भी क्वेश्चन आते हैं। तो गेहूं का, अब आजकल ऐसे आते हैं, एक नहीं पूछा जाता, एक में तीन तीन दे के पूछा जाता है। आपने देखा होगा स्टेट में एक साथ तीन तीन वो आते हैं एक ऑप्शन में, है ना, तब सर वो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो बहुत ईजी है, इनमें तो क्लियर कट बताया हुआ है। ठीक है, तो गेहूं का क्या होगा भाई, ऑप्शन है डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। बिल्कुल भाई, जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट है। गेहूं का क्या होगा, गोधूम होगा, अनाज का अन्न होगा, आटा का आटा। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट, घड़ी के लिए तत्सम शब्द होगा भाई। घड़ी, घड़ी के लिए बताओ भाई क्या होगा, घड़ी का क्या आएगा,
38 का डी बता रही है मोनिका जी। ओके सुमन जी टी, वेरी गुड नाइस। ओके चलिए और बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? घटिका आएगा। क्या आएगा? घटिका। बिल्कुल प्रवीण जी करेक्ट है आपका ऑप्शन। क्या आएगा? डी। नाक के लिए भाई तत्सम होगा। आप बताइए नाक के लिए, अभी बताया था नाक के लिए, बताओ भाई क्या होगा तत्सम? ओके नाक के लिए क्या होगा प्रवीण? डी। ओके मोनिका जी डी। ओके ठीक है भाई, इसका क्या आएगा? नाक का क्या होगा? नासिका होगा। बिल्कुल करेक्ट है भाई अमित जी, सेम। अच्छा सेम, वेरी गुड भाई संदीप जी डी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। अच्छा देखो भाई 40 क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है भाई? तद्भव, तद्भव बताना है। तो बताइए 40 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना? ओके सबसे पहले मोनिका, आफ्टर दैट सुमन जी। ओके प्रवीण जी ए बता रहे हैं भाई, अमित ए बता गया भाई। ठीक है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा बच्चा। ओके बच्चा क्या है भाई? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। बाकी देखिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, प्यास, प्यास का क्या होगा भाई, है ना? पिपाशा। बंदर का क्या होगा? वानर। वह का है ना, देखो तत्सम में ना, तत्सम में एक चीज का ध्यान रखना, तत्सम में वह का तद्भव में क्या बन जाता है? बै बन जाता है। ठीक है लो, लोहा का क्या होगा? लो होगा। सामण का क्या होगा? सामण होगा। ठीक है भाई इस प्रकार से देखिए। नेक्स्ट है 41, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है भाई? बताइए तत्सम संस्कृत का कौन सा लग रहा है भाई इनमें से? ध्यान से देखो। अच्छा भाई डी बता रहे हो भाई अमित। ओके ओके डी बता रहे हैं भाई, मोनिका जी बी बता रही हैं। ठीक है संस्कृत का बताओ। ओके ठीक है सुमन बी। ठीक है भाई ओके प्रवीण जी, संदीप जी, नो डाउट। एक अमित को छोड़ के बाकी सब का ठीक है भाई। इसका आंसर ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, निंद्रा। निंद्रा क्या है भाई? तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। तद्भव शब्द बताइए भाई। तद्भव, तद्भव देखिए संस्कृत का छोड़ दीजिए, तो तद्भव शब्द कौन सा होगा? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ध्यान से देखो। ओके बिल्कुल। अच्छा संदीप जी ने बताया सबसे पहले सी। ओके प्रवीण जी बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, भाप। ओके भाप। और इसका जो तत्सम होता है क्या होता है? वाष्प होता है। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ओके ठीक है भाई चलिए भाई, है ना? ओ सॉरी गलत लगा दिया मैंने। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। और देखिए तत्सम क्या होता है इसका, ठीक है ध्यान रखिएगा। क्यों भाई क्या हुआ? ओके ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं मोनिका जी, कीजिए काम। नेक्स्ट है भाई बताइए, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, ध्यान से समझना। संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है भाई बताओ? तत्सम। वेरी गुड भाई तत्सम बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? दिवस होगा, पहर होगा, आंसू होगा या रेस्तरा होगा? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या होगा? तत्सम। तत्सम देखो जहां ये लगा लीजिए। ओके ए बता रहे हैं भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ए। लो भाई अमित सबसे अलग ही जाता है। ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। बिल्कुल ए। ठीक है ऑप्शन क्या रहेगा? ए रहेगा भाई। देखो तत्सम दिवस का क्या होता है? दिन होता है। ठीक है पहर का पहर ऐसे लिखा जाता है। आशु अरशु होता है। ठीक है राखी रक्षा होता है। ठीक है भाई ओके ऑप्शन डी वैसे है ना, इसका जो ऑप्शन डी दे रखा था है ना, ये अलग था। ठीक है लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अध तत्सम है भाई? क्या बताना है? अध तत्सम है। तो इनमें से कौन सा है भाई? ध्यान से देखिएगा, तत्सम बता दीजिए। ठीक है कौन सा है? अध, अध, आधा, पूरा नहीं है, पूरी रूप से तत्सम नहीं है। अगर पूर्ण रूप से देखोगे तो ऑप्शन सी मिलेगा। ठीक है कौन सा मिलेगा? ठीक है कौन सा मिलेगा? आधा बताना है, आधा ऑप्शन सी। अच्छा सी बता रहे हो भाई, ये तो पूरा है। इसने बोला देखिए अध, अध तत्सम बताना है। ठीक है जो पूरी तरह से तत्सम नहीं है। ठीक है पूरी तरह से तत्सम नहीं है। ठीक है अलग हटके क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखना भाई। ठीक है बी बिल्कुल, बिल्कुल जिन्होंने बी बताया उनका करेक्ट है भाई, जिन्होंने बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए क्यों, देखिए समझना यहाँ पे देखिए अच्छे से देखो। यहाँ पे जैसे देखो अक्षर है, अक्षर, अक्षर क्या है? तत्सम है, पूरी तरह से संस्कृत का है। ठीक है असर है ना, इसका क्या हो गया? अदर्शम हो गया। और आखर इसका क्या हो गया बुआ? इसका पूरा क्या हो गया?
क्या हो गया, तद्भव हो गया। जैसे वत्स है, वत्स क्या है, पूरी तरह से तत्सम है। और वत्स ये क्या हो गया, अध, और बच्चा इसका क्या हो गया भाई, पूरा तद्भव रूप हो गया। ठीक है, इसी तरह अग्नि है, देखिए अग्नि, अग्नि का अध क्या होगा, अगन, और तद्भव क्या होगा, आग। इस प्रकार से, ठीक है, बिल्कुल अलग हटके क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ध्यान रखना। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, बी। ठीक है, बी आएगा। लीजिए नेक्स्ट, तद्भव शब्द का चयन करना है भाई, किसका करना है, तद्भव का। तो बताओ भाई इनमें से तद्भव कौन सा है, शांति है, सांस है, कल्प है, कंठ है। तो देखिए एक पहचान है चंद्र बिंदु, देखिए तत्सम तद्भव की क्या पहचान है, चंद्र बिंदु, ज्यादातर मोस्टली में क्या आएगा, चंद्र बिंदु। तो किस में है भाई, सुमन जी बी बता रही है। ओके, सांस, बिल्कुल भाई, अमित जी करेक्ट है, प्रवीण जी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई, सांस, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही तत्सम तद्भव युगम बताना है हमें, क्या बताना है, सही तत्सम और तद्भव युगम बताना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, अभी करके आए थे, ये सेम क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। ऑप्शन डी बता रहे हैं संदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, प्रवीण जी डी, सुमन जी, अमित बिल्कुल अलग बताता है। ठीक है, रज्जू रस्सी, बाकी ये गलत है, जितने भी दे रखे हैं ये गलत है। गलत क्यों है, देखिए, ठीक है, शक्कर का इसने देखो, शकरा का क्या दे रखा है, सरसों दे रखा है, क्या होता है, शक्कर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से लीजिए भाई, कौन सा तद्भव शब्द है भाई, तद्भव बताना है। देखो तद्भव कौन सा है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है ये। ठीक है, ओके, प्रवीण डी बता रहे हैं, नहीं डी, डी नहीं होगा प्रवीण जी इसका, अच्छा उसका बता रहे थे आप। चलिए संदीप जी बी, ओके, सुमन जी बी, बिल्कुल भाई, क्या होगा, दही होगा, क्या होगा, दही। जिन्होंने इसका आंसर दही बताया बिल्कुल करेक्ट है। तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, दही होगा। नेक्स्ट है भाई, तत्सम बताना है, तत्सम, तत्सम कौन सा है, धरती है, गुलाब है, पंखा है, या गणना है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ, तत्सम। ठीक है, तत्सम बताना है। ओके नरवीर जी, दही, ठीक है, चलिए स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई नरवीर जी। ओके, संदीप जी सी बता रहे हैं, ओके, और बताइए। ठीक है, ओके, तो ये बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है डी रहेगा भाई, गणना, गणना। ठीक है, क्या रहेगा, गणना रहेगा, क्या रहेगा, गणना रहेगा। क्यों रहेगा, देखिए यहाँ पे दिए गए में गणना, गणना शब्द क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है, गिनती होता है, क्या होता है, गिनती होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तत्सम, 50 क्वेश्चन पे आ गए भाई, 50। ठीक है, 36 मिनट हुई है, 50 क्वेश्चन। तत्सम शब्द बताइए कौन सा है, आंख है, अक्षी है, क्या आएगा इसका भाई। ठीक है, ध्यान से देखना है, क्या पूछा गया है, तत्सम शब्द चुनना है भाई, क्या सुनना है, तत्सम। तो ध्यान से देखो, संस्कृत का कौन सा जिसमें संयुक्त अक्षर होगा, तो वो कौन सा है, प्रवीण जी बी बता रहे हैं, बिल्कुल। चलिए मोनिका जी बी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। सलोनी जी नमस्ते, इसका आंसर ऑप्शन है बी आएगा भाई, अक्षी, अक्षी क्या होता है, बी, बिल्कुल करेक्ट है जिन्होंने बी बताया, बिल्कुल भाई। प्राची स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द का चयन करना है भाई। तत्सम शब्द देखिए इनमें से कौन सा है, तेल है, छाया है, केस है, या सावन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है संस्कृत का, देखिए कौन सा लग रहा है, ओके सी, वेरी गुड भाई, सुमन जी, प्रवीण जी, संदीप जी बिल्कुल करेक्ट बताया। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशद कौन सा है। तो बताइए भाई देशद कौन सा है, जिंदगी है, साफ है, लोटा है, डॉक्टर है। मैंने बताया था साउंड वाले, देखो कौन कर रहा है भाई, देशद है ना। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 52 का सी, वेरी गुड भाई सुमन जी, ओके प्रवीण जी करेक्ट है आपका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, लोटा आएगा, लोटा, बिल्कुल नरवीर जी करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, लोटा आएगा, मोनिका जी बिल्कुल। देखिए देशद क्या होता है, देशद कैसे बनाया है, देश प्लस अज। ठीक है, अज शब्द का अर्थ होता है देश में जन्मा, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या परिस्थिति आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए, जैसे थैला, गड़बड़, पेट, लोटा इत्यादि, ये सब क्या है भाई, देशद या देसी शब्द कहलाते हैं। दांत शब्द का तत्सम, ठीक है, चंद्र बिंदु है इसके ऊपर, ध्यान से देखो, इसका हमें तत्सम रूप बताना है, ये तद्भव है, हमें क्या बताना है, इसका तत्सम रूप बताना है। तो क्या आएगा भाई, ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जैसे इसमें है ना चंद्र बिंदु दे रखा है, तो उसमें क्या होगा भाई,
सी बता रहे हो भाई, एक्चुअल में सी। ओके चलिए, प्राची भी सी बता रही है। एक्चुअल में इनमें से ना कोई भी नहीं है, ठीक है, उचित नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखो। इसमें अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने इसकी थ्योरी क्लास की हो, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, दंत आएगा। क्या आएगा, दंत आएगा। ठीक है, क्या होता है, दंत होता है। दंत कहीं भी नहीं दे रखा, ठीक है, कहीं भी नहीं दे रखा। अगर चंद बिंदु, बिल्कुल संदीप जी सही लिखा आपने, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन में कोई नहीं दे रखा, ये लगा लीजिए। इसमें सबको क्या मिला था भाई, ग्रेस मार्क्स मिला था। क्या मिला था, ग्रेस मार्क्स मिला था। ठीक है, ऐसे ही आपको भी सही नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें एक का तो आंसर देना ही देना है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। लो भाई, आम शब्द का तत्सम रूप। आम का बताइए क्या होगा भाई, आम का तत्सम रूप क्या होगा भाई। आ होगा, आब होगा, आमर होगा, या आमा होगा। बिल्कुल संदीप जी, बिल्कुल करेक्ट लिखा। ओके सी। ओके चलिए भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, ओके मेरा पान दिल्ली बट। ओके चलिए भाई, बिल्कुल सलोनी जी करेक्ट है भाई। संदीप जट, स्वागत है आपका भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, नगन शब्द का तत्सम रूप बताना है भाई। बताइए तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, ओके वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है बी। ये देखो कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस प्रकार से भाई देखिए, हमने 55 क्वेश्चन कर लिए एक टॉपिक के, किसके, तत्सम और तद्भव के। अब हम करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को। आज इसी टॉपिक को, दो टॉपिक करते हैं भाई। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें भी, कम ही क्वेश्चन है, तो इसको कवर कर देंगे आज ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि है 11वां टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो निर से बताइए कौन सा नहीं बना है भाई, जवाब दीजिए इसका आंसर। ओके चलिए भाई, फटाफट दो। संदीप जट, ओके क्या हुआ। सुनील जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके ए बता रहे हैं, बिल्कुल। ओके सुमन जी ए, नरवीर जी ए, बिल्कुल भाई। संदीप जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। निर से कौन सा नहीं बनाया, निष्कर्ष, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सारे किससे भाई, निर से। ठीक है, ये किससे बना है, नी उपसर्ग से बना है। ठीक है, ध्यान रखना। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठित शब्द में प्रत्यय बताना है। क्या बताना है, प्रत्यय बताना है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। लास्ट में है ना, अलग करो भाई, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर, ध्यान से देखिए। बी बता रहे हो भाई। ज्योति रानी नमस्ते भाई, नमस्ते, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बी। बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। संदीप जी, नरवीर जी, आंचल जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा। ओके, सब ने करेक्ट बताया। प्रत्यय क्या है भाई, अंत में लगते हैं, और जो उसके शब्द में और उसके अर्थ में क्या ला जाते हैं, विशेषता, या अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। अंत में लगते हैं शब्द के। दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात करना है भाई। उपसर्ग बताइए, है ना। दुराशा, दुराशा का उपसर्ग क्या आएगा भाई, बताओ, ध्यान से देखिए, है ना। लेकिन है ना, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है, एक और चीज है। ठीक है, क्या है बता दूं, इसमें क्या आना चाहिए था, अलंत आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, अलंत आना चाहिए था। अलंत दे नहीं रखा। बिल्कुल भाई, सलोनी सुमन जी बिल्कुल सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ए। ए जिन्होंने बताया, बिल्कुल आंचल जी, संदीप जी, सलोनी जी, है ना, बिल्कुल अलग करके बता दिया सलोनी ने तो। अमित जी क्या बता रहे हो भाई। ठीक है, दूर। ओके नेक्स्ट है भाई, दिए गए शब्द का प्रत्यय बताइए भाई। सुनार, सुनार में बताइए क्या आएगा, आर आएगा, नार आएगा, अर आएगा, या र आएगा। ठीक है, सुनार, सुनार में क्या आएगा भाई, ध्यान से देखिए, तोड़िए इसको, है ना। सुनार कैसे बना है, ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट। ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या डी आएगा। बिल्कुल सलोनी, सोना प्लस आर, बिल्कुल करेक्ट लिखा। ओके, सही बता रहे हो भाई। ओके, क्या है मैम आप अब आते, ठीक है भाई। चलिए, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन ए। ए वालों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित प्रश्न में चार दे रखे हैं, उसका चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो। ठीक है, जो किससे, ध्यान देना भाई, ध्यान से पढ़ना, जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है, किसका उपसर्ग नहीं है। ओके,
जैसे अवतार में है उसमें है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जैसे संभव में है, सम प्लस भव है ना, तो इसमें किस में नहीं है भाई? सी बता रहे हो? सी तो मैं बता चुकी हूँ, सी में तो सम है, सम उपसर्ग है, किस में नहीं है ये बताना है। ओके, तो किस में नहीं है? सलोनी बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। संदीप जी, सुमन जी, ओके बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, पवित्र। पवित्र में कोई भी उपसर्ग नहीं है। बाकी में देखिए कौन कौन सा है भाई, पवित्र में उपसर्ग नहीं है। अवतार में क्या होगा? अब आएगा, ठीक है यहाँ पे। और प्रगति में क्या है? प्र। और संभव में क्या है? सम उपसर्ग है। और वे अवयव जो शब्द के पहले लगकर शब्द का क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं, है ना, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प चुनना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग से बने, ठीक है, जस्ट 1 मिनट लीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा? उपसर्ग से। देखिए इसमें से उपसर्ग से कौन सा बना है? चारों शब्द को बड़े ध्यान से देखना, तब जवाब देना। ज्योति रानी बताओ मैम प्लीज, क्या बताना है भाई? ज्योति जी बताइए, मैंने देखा नहीं, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ भाई, ज्योति रानी जी बताइए क्या पूछना चाह रहे हो? ओके ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सुनील जी ऑप्शन डी। प्रवीण जी, नरवीर जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, व्याधि, है ना, व्याधि बिल्कुल करेक्ट है। वी उपसर्ग से बना है। किससे बना है? वी उपसर्ग से बना है। देखो किससे बना है? वी उपसर्ग से। नेक्स्ट है, उपसर्ग ज्ञात करना है भाई। अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? अधोमुखी में कौन सा उपसर्ग है? ओके बिल्कुल भाई, मोनिका जी डी आएगा। सलोनी जी बिल्कुल करेक्ट है। कॉपी पेन लेकर बैठते हैं या लाइव क्लास में वैसे बैठते हैं? मैंने कभी भी लाइव क्लास नहीं ली। ओके देखिए भाई, है ना, वैसे तो है ना, नोटबुक या फिर आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक हो ना, वो लेके बैठो। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक चल रहा है, आपको इनमें जो अलग से लगे ना वो नोट कर लो वहीं के वहीं, ताकि आप रिवाइज करो ना, तो वहीं की वहीं हो जाए। मेरा मानना है ऐसा है, अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है ना तो वो लेके बैठो। कोई अलग से क्वेश्चन आए या कुछ आए तो वो नोट कर लो। और वो पेज है ना, अगर आपने नोटबुक ले रखी है वो पेज उसमें लगा लीजिए। अगर आप बुक पे नहीं लिखोगे, आप वहाँ पे अलग से वो कर देना भाई, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, बेस्ट रहता है अपनी नोटबुक लेके, ठीक है, क्योंकि उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट या कुछ ऐसा आता है तो वो हम नोट कर लेते हैं। अलग से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने भी नहीं पढ़े थे भाई, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नहीं पढ़े थे और यहाँ देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वो नोट करके और बुक्स में रख देनी चाहिए भाई। सब बच्चे सही आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है, बिल्कुल विसर्ग लगेगा, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। जैसे ए और सी में कंफ्यूजन है, अध का मतलब क्या होता है भाई? नीचे होता है, ठीक है। अधोमुखी का जो है वाक्य प्रयोग, उसका चेहरा अधोमुखी था, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करके बता रखा है। चलिए इसका कोई वो नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन है ना, देखो 2025 मर 2022 में, तो मतलब 3 साल बाद यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्प में से है, उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है, नहीं है, पॉइंट बी नोटेड। ओके, सुहाना, परिचय, सफल, आग्रह, बिल्कुल भाई सलोनी जी बिल्कुल सी। ओके भाई, संदीप जी, नरवीर जी बिल्कुल, सुमन जी बिल्कुल, सारे के सारे बच्चे सही बता रहे हैं भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, सफल। ओके ठीक है, बिल्कुल सब ने सही बताया, सुनील जी, प्रवीण जी बिल्कुल, ठीक है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उसका चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है, ठीक है। संदीप जट जी बिल्कुल सी आएगा। ओके चलिए भाई, हमें क्या करना है भाई? प्रत्यय से बने शब्द का चयन करना है। तो इसमें क्या आएगा भाई? प्रत्यय से। तो प्रत्यय से कौन सा बना है? नास्तिक, नास्तिक बना है। हाँ भाई चलिए देखते हैं, और बताओ। प्रत्यय से बना, सुनील जी ए बता रहे हैं, ठीक है। ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, ठीक है, बी बी बी। ओके क्या आएगा? बी, ठीक है, बी 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 वाला भाई, बी आएगा इसका आंसर, सुमन बी। ओके चलिए भाई, ठीक है, चलो ठीक है भाई, अमित जी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। रनिवास, रनिवास में हमें क्या बताना है भाई? प्रत्यय बताना है। तो रनिवास में कौन सा प्रत्यय? इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। सुमन जी ए, ओके, संदीप जट ओके, क्या हुआ भाई? ओके इसका संदेश क्या होगा भाई? किसका? इसका। ओके चलिए भाई बताइए, 1 मिनट बताते हैं। आइए भाई, रवि, रवि, यहाँ पे क्या है? रनिवास, ठीक है, रनी प्लस वास आएगा। क्या आएगा? रनी प्लस वास, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, रनी प्लस
वास आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है भाई। मनोती, क्या है भाई? मनोती। ठीक है, मनोती का भाई बताइए, मनोती का क्या होगा? एत होगा, ती होगा, नोती होगा, ओती होगा। ठीक है, हमें किसका बताना है भाई? मनोती, मनोती। ठीक है, प्रत्यय बताना है तो मनोती में कौन सा होगा? और एक चीज है भाई, वर्तनी का ध्यान रखना भाई। ठीक है, वर्तनी का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा। इसका जो आंसर है क्या होगा? बिल्कुल सलोनी जी, बिल्कुल करेक्ट बताया। ओके, डी बता रहे हैं सुमन जी, प्रवीण जी। ठीक है भाई, संदीप जी बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। अमित जी है ना, पूरा फ्लैग लहरा दिया। ऑप्शन डी आएगा। देखिए अलग से यहाँ पे देखो कैसे लिखा जाएगा भाई। मान मूल शब्द है और मान प्लस ओती मनोती होता है। क्या होता है? मनोती होता है। बिल्कुल भाई नहीं, संदीप जट जी, सुनील जी, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा। नेक्स्ट है प्रत्यय बताना है, किसमें? चिल्लाहट में। चिल्लाहट में बताइए क्या आएगा? ट आएगा, है ना, लाहट आएगा, हट आएगा या आहट आएगा। ओके, 2000 ये लगा लीजिए 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, सलोनी ने तो मेंशन कर दिया चिल्लाना प्लस, है ना, चिल। चिल है मूल शब्द। ओके, चिल, चिल प्लस आहट आएगा। ओके, चिल्ला नहीं आएगा, चिल्लाना। ओके, चिल्लाना नहीं आएगा। पॉइंट बी नोटेड। ओके, स्वागत है भाई मिस्टर एस के आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। बिल्कुल, जिन्होंने डी दिया उनका सभी का करेक्ट है भाई। देखिए यहाँ पे क्या आएगा? चिल्लाहट का अर्थ होता है शोरगुल या, देखिए चील क्या है भाई? मूल शब्द है। ठीक है, यहाँ पे आहट कर्तव्य प्रत्यय है और चील कृतंत शब्द है। नेक्स्ट है भाई 13 क्वेश्चन पीजीटी। देखो 2022 और 2025 में भाई रिपीट हो गया ये क्वेश्चन सेम। पीआरटी में आया था पहले, अब पीजीटी पेपर में पूछ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है भाई डिबिया। डिबिया में प्रत्यय बताना है। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है भाई? डिबिया में बताइए कौन सा प्रत्यय? इससे इजी नहीं हो सकता। बी। ओके भाई बिट्टू जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके भाई, ठीक है भाई। ओके, राधे राधे भाई, राधे राधे। ओके, ई आएगा। सलोनी, सुनील, नरवीर जी, बबीता जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में भाई। बिल्कुल, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है बी रहेगा, ई आएगा। ओके, क्या आएगा? ईया। देखिए कैसे, डिब। डिब क्या है? मूल शब्द, ईया प्रत्यय लग के क्या बन गया? डिबिया। क्या बन गया भाई? डिबिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए अधोगति में कौन सा है? और ध्यान रखिए किस चीज का ध्यान रखना है हमें? ए और डी में किस चीज का ध्यान रखना है? विसर्ग का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बिल्कुल ए आएगा, ए ए। वेरी गुड भाई, सुमन जी, संदीप जी, सलोनी जी, मिस्टर एस के, परवीन। बिल्कुल भाई, सुनील जी, नरवीर जी, बिट्टू जी, बबीता जी, परवीन जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कर्तव्य प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। नहीं है। ओके, नहीं है बताना है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, कर्तव्य प्रत्यय जो किससे बने हो? किससे बने होंगे भाई? क्रिया से। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा भाई? उदाहरण नहीं है बताना है। ठीक है, बी बता रहे हैं भाई। क्या बता रहे हैं? बी। ओके, ठीक है, बी। ओके, सफाई। वेरी गुड भाई, सलोनी, संदीप जी। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, सफाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? सफाई। ठीक है, बाकी सब क्रिया से बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदा। इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है। इंदा प्रत्यय से बनने वाला शब्द नहीं है बताना है। पॉइंट भी नोटेड, नहीं को पढ़ना, कहीं नहीं नहीं पढ़ो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा बताइए? नहीं, इंदा प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? संदीप जी ए। ओके, सुमन जी ए। ठीक, नरवीर जी बी बता गए। ओके, प्रवीण जी ए, बिट्टू जी ए। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? गोविंदा। बिल्कुल, गोविंदा किससे नहीं मिला? बिल्कुल भाई, सलोनी, सुनील जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, गोविंदा। बाकी सारे इंदा प्रत्यय से बने हैं भाई। ए प्रत्यय से बना शब्द है। ए प्रत्यय से बताइए कौन सा बना है? ध्यान से देखो, ऐसे कौन सा बना है? बिल्कुल इजी है। अच्छा, ए बता रहे हो? एस। ओके, ठीक है भाई, एस के, अमित। ठीक है, चलिए बताइए भाई। बबीता ए बताया। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट का बताओ भाई। सुमन जी डी बता रही हैं। क्या बता रही हैं? डी। ओके, ठीक है, चलिए अमित डी, बबीता डी ए। बबीता ने ए बताया। ठीक है, ओके, बिट्टू जी डी बता रहे हैं। सुनील, बिल्कुल भाई, इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, दानव। ओके, दानव आएगा।
देखिए दानव, ऐसे कौन से दानव, यादव, मानव, माधव, लाघव, ये सब किससे बने हैं? ए प्रत्यय से बने हैं। नेक्स्ट है भाई, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो बताइए कौन सा नहीं है? सलोनी बिल्कुल करेक्ट है। अच्छाई, बुराई, भलाई, सिलाई, ठीक है भाई, तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय लग के बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, तो इनमें ऐसा देखना है जो किससे बना हो? क्रिया से बना हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बता रहे हो? ऑप्शन डी, बिल्कुल भाई। जिन्होंने डी बताया सबसे पहले किसने बताया? सुनील, उसके बाद बबीता जी, मिस्टर एस के, बिल्कुल करेक्ट है भाई, लग है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? सलोनी जी बिल्कुल क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, सिलाई। जिन्होंने सिलाई बताया उन सब का करेक्ट है। नरवीर जी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 19th लीजिए भाई। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना नहीं है? पॉइंट भी नोटेड, नहीं है पूछा गया है यहाँ पे। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है भाई? ध्यान से देखिए, अलग कीजिए ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, तो अलग करके देखो मूल शब्द को, तब पता चलेगा। नमस्ते भाई ओप जी, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। ओके, सुमन जी सी बता रही हैं, बिल्कुल वेरी गुड भाई। ओके, सलोनी अनपढ़, बिल्कुल भाई। अमित क्या हुआ भाई? अनपढ़ जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल अमित। चलिए नरवीर, मोनिका जी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? अनपढ़ आएगा, है ना, सबका सही है। सुनील जी अनपढ़, ठीक है। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है भाई, बताइए परिक्रमा में कौन सा है? आ है, प्री है, प है, माँ है, तो बताओ कौन सा उपसर्ग है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है भाई, परी, क्या है भाई? परी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है प्री आएगा, बिल्कुल। चलिए भाई, प्री जिन्होंने दिया बिल्कुल सबके सब बच्चों का करेक्ट है भाई। ओप जी बिल्कुल है, मिस्टर एस के, बबीता जी सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? प्री आएगा। प्रतिकूलता शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग और, ध्यान से देखना भाई, प्रत्यय, प्रतिकूलता शब्द में प्रत्यय, प्रयुक्त, उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? ठीक है, हमें उपसर्ग भी बताना है और प्रत्यय भी बताना है, तो इसमें दोनों चीज यूज हुई हैं, तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? मूल शब्द क्या होगा ये और बताओ, देखते हैं कौन बताएगा मूल शब्द क्या होगा इसमें। ठीक है, बी बता रहे हो, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर नो डाउट बी होगा, लेकिन मूल शब्द क्या होगा? ठीक है, अलग करो, प्रति प्लस कूल प्लस ता। ओके, प्रतिकूलता, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, प्रति प्लस कूल प्लस, बिल्कुल भाई सुनील, है ना, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई सलोनी जी। देखिए यहाँ पे क्या है, देखो, प्रति प्लस कूल प्लस ता, इस प्रकार से बना है, ऐसे अलग करके आना चाहिए आपको, उससे गलत नहीं होगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, बाइज्जत में प्रयुक्त उपसर्ग को निमित्त में से पहचानिए, तो इसका भी आंसर क्या आएगा भाई? बताइए, बाइज्जत में प्रयुक्त, ठीक है, तो क्या आएगा? ए बता रहे हो भाई, ठीक है, ए किसने बताया भाई? अरे डिलीट मत करो भाई, देखो सुमन जी डिलीट कर गए, ठीक है, किसने किया भाई डिलीट? अभी डिलीट किया, गलत बताया था, ठीक है। ओके, ऐसे नहीं चलेगा, डिलीट नहीं करना भाई किसी ने, एक नज़र में ही देख लूंगी मैं तुरंत। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई, ठीक है, बी, बिल्कुल भाई, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो बच्चा गलत करता है मैं अलग से फिर उसको बताती हुई, गलती से टाइप हो गया, अच्छा ठीक है, चलिए, ठीक है, ओ ओके, चलिए भाई, बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सो ओके ठीक है भाई अमित जी। चलिए नेक्स्ट बताओ 23, निम्नलिखित में से किस शब्द में नीय प्रत्यय नहीं है? नहीं है, पॉइंट भी नोटेड, नहीं है बताना है, ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? बताओ भाई जल्दी से। बिल्कुल गलत हो गया है सुमन का भी, ठीक है, चाहे गलती से हुआ चाहे कैसे भी हुआ, गलत हो गया है, ठीक है भाई, मोनिका ने बोल दिया। चलिए भाई, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? किस में नीय प्रत्यय नहीं है? ठीक है, तो क्या है भाई? बी बता रहे हैं नरवीर जी, सी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई, जिन्होंने बी दिया, संदीप जी और सुमन जी, एस के, ठीक है, बी बिल्कुल भाई, बबीता जी, सुनील, सलोनी, बिल्कुल ओप जी, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, पानी, है ना। देखो भाई, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्प में से किस विकल्प में आवा प्रत्यय नहीं आया? ठीक है, बताइए किस में आवा प्रत्यय नहीं आया? तो बिल्कुल इजी है, इससे इजी नहीं हो सकता। आवा, आवा प्रत्यय नहीं आया, उसकी पहचान करनी है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए, आवा, आवा, ओके,
नरवाना। ओके ठीक है भाई, चलिए क्या बता रहे हो, ए वालों का भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, लावा। क्या आएगा, लावा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, ठीक है, बताइए कौन सा है। बे इंसाफी में कौन सा उपसर्ग है, उसकी पहचान करनी है। बिल्कुल सुनोनी जी, लावा, ठीक है। चलो बताओ इसका क्या आएगा आंसर, ऑप्शन है ना। सी बता रहे हैं भी, सी सबसे पहले किसने बताया, सलोनी ने लिख के बताया। एस के, ओके संदीप जी, ओप जी बिल्कुल करेक्ट है। सुमन जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओप जी बी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सी, ठीक है। क्या आएगा, सी, बे। अच्छा बे लिख के दिखाया, ठीक है ओप जी, ठीक है ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट है भाई, गवार। लीजिए भाई, गवार में प्रयुक्त प्रत्यय का क्या करना है भाई, चयन करना है। तो बताइए गवार में कौन सा प्रत्यय आया है, आप आया है, ई आया है, आर आया है, या फिर अनिय आया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी करो भाई, थोड़े ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ये लगा लीजिए अब कितने क्वेश्चन पेंडिंग है, कम से कम 40 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 40। तो इसका आंसर दो भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्या आएगा, सी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, आर, ठीक है भाई। कौन सा, देखो जैसे कुमार हो गया, सुनार हो गया, लोहार हो गया, इन सब में भी कौन सा प्रत्यय है, आर प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है भाई, हमें छाटना है, उज्जैन है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बताओ। 27 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। बबीता जी ए, ओके, ए, ओके बबीता जी ए, ठीक है। संदीप सलोनी, होप, ओके बिल्कुल भाई। पूनम जी स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है ना। और अलंत का ध्यान रखना भाई, अलंत वाला मिलेगा सही, है ना। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो बताइए किस में पन प्रत्यय नहीं है, बालपन में, बोलापन में, धनवत में, या फिर मन मानापन में। तो आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, सी है ना, सी बिल्कुल भाई। सबसे पहले होप, उसके बाद संदीप जी, बबीता जी, एस के, ओके भाई, सुनील बिल्कुल करेक्ट है, सुमन जी, नरवीर जी, सबका करेक्ट है, मोनिका जी, पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा, धनवत आएगा, धनवत में कहीं भी पन नहीं है, ठीक है। अवतरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अवतरण, ठीक है। 2023-2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए अवतरण में कौन सा उपसर्ग आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, धनवत, बिल्कुल। सलोनी जी, पूनम जी, ओके। सुमन जी सी बता रही हैं, बिल्कुल। संदीप जी, ठीक है भाई। बबीता जी सी, बिल्कुल। ओप जी, मोनिका जी, इसका आंसर क्या आएगा, अब आएगा भाई, क्या आएगा, अब। नरवीर जी करेक्ट है, सलोनी जी अब, ओके। ला इलाज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ला इलाज में बताइए कौन सा उपसर्ग है। ओके बिट्टू जी, चलिए भाई बताओ, ला इलाज में कौन सा उपसर्ग है, ला इलाज में, ठीक है, ला इलाज, डी, ओके। होप जी, सुनील जी, ओके, डी डी डी, ओके डी, सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल लिख के बता दिया, ला, ओके। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। नकली शब्द में प्रत्यय का चुनाव करना है, नकली शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय है। पूनम जी डी, ओके, ठीक है। बताओ भाई नकली शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना, ए, ओके बिट्टू जी ए, चलिए भाई, ओके। सुमन ए, संदीप सुनील बिल्कुल ए भाई, सलोनी, संदीप सांगवान, ओ बिल्कुल सबका ए है भाई, अमित, ओके भाई, चलिए। बबीता बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ई आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ई। देखो अलग करके दिखा रखा, नकल प्लस ई, नकली, ठीक है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग बताना भाई, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, केवीएस में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रत्येक में बताइए, ओके, प्रति, ठीक है भाई, प्रति, ओके, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, प्रति, क्या आएगा, प्रति, प्रति वालों का बिल्कुल करेक्ट है, नरवीर जी, सुनील जी, बिल्कुल। इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, सुमन जी, ठीक है। ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय बताना, ऐतिहासिक में देखिए, बड़े ध्यान से देखना भाई, गलत नहीं होना चाहिए, ऐतिहासिक, ठीक है। तो ऐतिहासिक में प्रत्यय बताओ कौन सा आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर। अच्छा ठीक है, चलिए। सलोनी, इतिहास प्लस एक, ओके, सी भी बता रहे हैं भाई, सी, सी, अच्छा
चलिए भाई, संदीप ने सी बताया, नरवीर ने सी बताया, बबीता डी बता रही हैं। ओके, सलोनी डी, सुमन, बिट्टू डी। भाई बिल्कुल भाई, जिन्होंने डी बताया ना, डी वालों का करेक्ट है भाई, है ना। बाकी एक दो का गलत हुआ भाई। इतिहास प्लस इक आएगा, इतिहास प्लस क्या आएगा, इक आएगा। बिल्कुल संदीप सांगवान, पूनम जी बी नहीं आएगा भाई। संदीप जी इसका आंसर बी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इतिहास प्लस इक। प्रत्यय बताना है, इतिहास प्लस इक लग के ऐतिहासिक बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ऐतिहासिक बनता है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। दो देखो, ये क्वेश्चन है 2025 में, 2018 में केवीएस में और ये डीएसएसबी में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो पीवाई क्यू करने का ये बेनिफिट होता है, पता चल जाता है कौन सा क्वेश्चन कब रिपीट हुआ था और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तरह से सारांश निकल जाता है और इसे तैयारी करने में क्या रहती है भाई, आसानी रहती है, ठीक है। जब टॉपिक पढ़ते हैं तो पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है, तो बताइए। अतीव, अतीव में कौन सा आएगा भाई, ओके, अति, अति, ठीक है, अति, ठीक है। सी बता रहे हो भाई, सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी, संदीप सांगवान जी, बबीता जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, है ना। डिसेंट जेड जी, सी, ओके बिल्कुल भाई, ठीक है। स्टेट में भी आया था लास्ट ईयर, ओके वेरी गुड भाई सुमन जी। चलिए भाई सुनील जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग, है ना, अ उपसर्ग का बताना है भाई। उपसर्ग ध्यान रखना, उपसर्ग और प्रत्यय कहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, मिक्सअप है, बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसका आंसर क्या है भाई, देखिए अ उपसर्ग, ठीक है। कौन सा मिलकर बना है भाई, बताओ। बी बता रहे हैं, कई ए भी बता रहे हैं, ठीक है। ओके, और बताओ, देखते हैं और क्या क्या आएगा, ठीक है। वेट करती हूँ, तब जवाब दूंगी, क्योंकि इसके आंसर है ना अलग अलग आ रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है। अच्छा, डी ग्रुप का पता नहीं, मैं पेपर देने ओके चलिए भाई, डी ग्रुप का हरियाणा का कुछ नहीं पता, कब क्या बोल दे भाई, है ना। जैसे पेपर इतनी जल्दी लिया, लेकिन रिजल्ट देखो कितना पेंडिंग में डाल रखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। अपनी तैयारी जारी रखिए, क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आया देखिए, पढ़िए, ठीक है। देखिए, अनेक शब्द में अ उपसर्ग से मिलकर बना है। अ उपसर्ग से बनने वाले शब्द अटल है, अथाह है, छूता है भाई। लीजिए, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग है, परिक्रमा में बताइए कौन सा है, ओके। 100%, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए बिट्टू जी, ओके। चलो भाई, इसका आंसर बताइए भाई, बबीता जी, नरवीर जी, क्या बता रहे हो, ए बता रहे हो, बिल्कुल भाई, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, परी आएगा, है ना, दोबारा आ चुका है। लीजिए भाई, लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए। किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है, लुहार में, है ना, बताओ भाई किस में आएगा इसका, हार प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो हार प्रत्यय किस में नहीं है, सी बताया बिट्टू जी ने। चलिए भाई, और बताओ, सी, शायद, शायद, ओके चलिए देखते हैं, देखते हैं भाई, ठीक है। जानकार, ओके, ठीक है, ओके। सलोनी जी, संदीप जी, सी। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। बिल्कुल भाई, नरवीर जी इसका आंसर, होप जी इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। जिन्होंने सी बताया सही है भाई। देखो यहाँ पे कैसे है, देखो लोहार में कैसे, लोहा प्लस हार, ठीक है। खे वन हार में क्या हुआ, खे वन प्लस हार, और पालन हार में पालन प्लस हार, इस प्रकार से, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी रहेगा। उपनाम शब्द में उप का सही अर्थ बताना है भाई। देखो ये है ना, जब आप उपसर्ग पढ़ो ना, थ्योरी की क्लास करो, तो ध्यान रखना, ये जब उपसर्ग है ना, इनका अर्थ भी पता होना चाहिए। उप का क्या मतलब है ना, अप का क्या मतलब है, आ का क्या है, तो ये अर्थ भी पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जो कुछ भी करो तो टॉपिक को बड़े डीपली किया करो, ठीक है। जब भी थ्योरी करो बड़े अच्छे से करो। उप का बताओ क्या आएगा भाई, ठीक है। उप का बताइए, ओके, सहायक, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा भाई। देखिए, इसके जो आंसर है ना, सारे के सारे सही हैं, सारे के सारे क्या हैं भाई, सही हैं। जिसने डी दिया, जिसने ए दिया, सबका सही है भाई, ठीक है, सबका सही है। इसका सबको ग्रेस मार्क्स मिला था भाई। उप का देखो भाई, उप का ध्यान से देखिए, इसका ग्रेस मार्क्स मिला था। उप शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, क्या भाई, प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है निकटता, लघुता, सादृश्य, गौण और सहायक। ये सारे के सारे सही हैं, तो ओके ध्यान रखना। इसके ना, जब आप थ्योरी की कोई बुक पढ़ोगे ना बड़ी अच्छे से ग्रामर की, उसमें देखना ये सारे बता रखे होंगे, ठीक है। आपको कंफ्यूजन थी इसमें, ठीक है। लीजिए भाई, अंश
एक भी देख के आए होगे, ग्रेस मार्क्स तो भाई सबको मिलना। लीजिए, अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा भाई, ठीक है। लेकिन नॉलेज सबकी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी पढ़ो पढ़ते जाओ, जितनी बार रिवाइज करोगे ना अपने आप सब हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर में टॉपिक हैं ही कितने, है ना। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है, ठीक है। बी, ओके बबीता जी, बी, ठीक है जी मैम। ओके भाई यूजर, स्वागत है भाई आपका, बड़े लेट आए हो। ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई। क्या आएगा, बी आएगा। बी वाले बिल्कुल ओप जी, ठीक है भाई। डिसेंट जेट जी, इसका आंसर क्या है, बी है, ठीक है। बी, बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, उपसर्ग जोड़ने के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो उचित शब्द ढूंढना है भाई, है ना। जोड़ के देख लो, उत्जन, उत्तमान, है ना। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर बिल्कुल इजी है। जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, है ना। सी, बिट्टू जी ने सी बताया। ओके चलिए, सलोनी जी, हाँ मान, अच्छा उत्तमान है, जुड़ गया। चलिए देखो, ध्यान से देखो। ओके चलिए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी। नरवीर जी, मोनिका जी, अमित जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा भाई। क्या आएगा, सी आएगा। ओके सी। लीजिए भाई सी, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, देख सकते हो भाई। इस प्रकार से देखो, हमने ना 2 टॉपिक कर लिए। कितने कर लिए, 2 टॉपिक कवर कर लिए। आज कौन कौन सा किया, तत्सम तद्भव किया। इसके अलावा कौन सा किया हमने, अभी क्या पढ़ा, उपसर्ग और प्रत्यय को कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से भाई 40 में से देखो किसके कितने मार्क्स आए। यूजर जी बड़े लेट आए, ठीक है भाई। नेक्स्ट कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा भाई, वो रहेगा विलोम। ओके, विलोम बड़ा मतलब ये लगा लीजिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं विलोम से, तो कल एक ही टॉपिक हो पाएगा। सीडीपी का टाइम भाई, सीडीपी का चलिए बताती हूँ, ठीक है। अभी मतलब कितने बज गए हैं भाई, 11:30 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं भाई कंप्यूटर की क्या लूंगी, आज एमसीक्यू करवाऊंगी, उसके बाद सीडीपी करवाऊंगी, ठीक है। शाम के टाइम सीडीपी करेंगे, आज पहले कंप्यूटर के एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 बजे के बाद ही रखूंगी सीडीपी का, डोंट वेरी, ठीक है। और उससे पहले कंप्यूटर के वो कर देते हैं भाई, एक टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा। अभी मैं वो उसके लूंगी, ठीक है, एमसीक्यू थोड़ी देर में। ये लगा लीजिए 12 12:30 के करीब, ठीक है। तो चलिए भाई, उसमें मैं आपको टाइम बताती हूँ सीडीपी का, चलिए ठीक है। ओके भाई, सभी का बच्चों का भाई बहुत बहुत शुक्रिया लाइव सेशन में आने के लिए, और बड़े अच्छे से जवाब दिया। और जिनका गलत हुआ है ध्यान दीजिएगा, और आगे एग्जाम में गलत नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। 1 बजे कर लो जी, कोई भी क्लास। ओके अच्छा, 1 बजे चलिए देखते हैं भाई, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, बताती हूँ, चलिए, है ना। पोस्ट करती हूँ अभी थोड़ी देर में, आप देखना, पोस्ट करती हूँ कौन सी लूँगी क्लास, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच भाई सभी का, बबीता जी, ओप जी, अमित जी, मोनिका जी, बिट्टू जी, सभी का शुक्रिया भाई। ओके, और लाइक कीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे लाइव हैं और लाइक कम किया है, तो प्लीज़ सेशन को लाइक